नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर की सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, किस क्वेश्चन पेपर के ऊपर चाहिए, ताकि मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बना सकूं और जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दे सकूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि सर, ये जो आप क्वेश्चन पेपर देते हैं, ये क्वेश्चन पेपर किस यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर मैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए बताता हूँ, यानी कि सभी यूनिवर्सिटी का मिला करके देता हूँ। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर अवश्य काम करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी क्वेश्चन पेपर देने जा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन पेपर को नोट करिएगा और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति शास्त्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति शास्त्र है, यहाँ पे आपको राजनीति शास्त्र की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गार्नर है, यहाँ पे आपको गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बताना है, यानी कि जो गार्नर है उसके अनुसार राजनीति शास्त्र का क्या क्षेत्र है, यहाँ पे आपको राजनीति शास्त्र का क्षेत्र बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, यहाँ पे आपको राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक दृष्टिकोण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवहारवादी उपागम से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यवहारवादी उपागम है, यहाँ पे आपको व्यवहारवादी उपागम के बारे में बताना है कि व्यवहारवादी उपागम क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के उद्देश्य क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको राज्य के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता का क्या अभिप्राय है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रभुता का क्या अभिप्राय है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको संप्रभुता के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कानून के आधारभूत तत्वों अथवा लक्षणों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कानून के आधारभूत तत्व हैं अथवा जो उसके लक्षण हैं, यहाँ पे आपको कानून के आधारभूत तत्वों अथवा उसके लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड की अवधारणा अथवा उसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो दंड है, यहाँ पे आपको दंड की अवधारणा बताना है अथवा उसकी परिभाषा स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता के सिद्धांत के विकास पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो समानता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको समानता के सिद्धांत के विकास पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय की अवधारणा है, यहाँ पे आपको न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दायित्व की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दायित्व की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद क्या होता है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको समाजवाद की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संसदीय शासन के गुण अथवा उससे लाभ पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो संसदीय शासन होता है उसके क्या गुण होते हैं अथवा उससे क्या लाभ है, यहाँ पे आपको संसदीय शासन के गुण बताना है अथवा उससे होने वाले लाभ पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनमत की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनमत की विशेषता होती है, यहाँ पे आपको जनमत की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखित निर्मित और कठोर संविधान से क्या तात्पर्य है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो लिखित निर्मित और कठोर संविधान होता है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको लिखित निर्मित और कठोर संविधान के बारे में बताना है। दोस्तों, टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य से होता है, व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पे कह रहा है कि राजनीति
राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य से होता है, इसकी आपको व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत है, यहाँ पे आपको राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के अनिवार्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के अनिवार्य कार्य है, यहाँ पे आपको राज्य के अनिवार्य कार्यों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्तव्य की परिभाषा एवं उसका वर्गीकरण करते हुए उसके तथा अधिकार के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कर्तव्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कर्तव्य की परिभाषा देना है, उसके बाद आपको कर्तव्य का वर्गीकरण करते हुए उसके तथा अधिकार के बीच संबंध पर प्रकाश डालना है। यानी कि जो कर्तव्य है और जो उसका अधिकार है उसके बीच क्या संबंध है, उसके संबंधों पर प्रकाश डालना है आपको। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक सहभागिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक सहभागिता है, यहाँ पे आपको राजनीतिक सहभागिता पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो साम्राज्यवाद होता है, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको साम्राज्यवाद के बारे में बताना है, यानी कि साम्राज्यवाद की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणालियों के बीच अंतर बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है, यहाँ पे आपको संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बीच अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यपालिका के कार्य एवं प्रकार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यपालिका होता है, यहाँ पे आपको कार्यपालिका के कार्य बताना है और उसके प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायपालिका के कार्यों की व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो न्यायपालिका के कार्य है, यहाँ पे आपको न्यायपालिका के कार्यों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कठोर और लचीले संविधान के मध्य अंतर बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कठोर और लचीले संविधान होता है, यहाँ पे आपको कठोर और लचीले संविधान के मध्य अंतर बताना है कि इसके बीच क्या अंतर है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलिखित संविधान के दोष बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलिखित संविधान होता है उसके क्या दोष होते हैं, यहाँ पे आपको अलिखित संविधान के दोष बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधानवाद का क्या अर्थ है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधानवाद का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको संविधानवाद का अर्थ बताना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 12 क्वेश्चनों को जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान की प्रकृति की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विभिन्न पद्धति है, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परंपरागत उपागम से आप क्या समझते हैं, परंपरागत उपागमों का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरागत उपागम क्या होता है। सबसे पहले आपको परंपरागत उपागम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको परंपरागत उपागमों का संक्षिप्त में वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की मुख्य विशेषताओं और मान्यताओं का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक विज्ञान है, यहाँ पे आपको राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की मुख्य विशेषता बताना है और उसके मान्यताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा दीजिए, इसके मुख्य तत्वों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है, यहाँ पे आपको राज्य की परिभाषा देना है और इसके जो भी मुख्य तत्व है इसके मुख्य तत्वों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के समाजवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य के समाजवादी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको राज्य के समाजवादी सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, यहाँ पे आपको संप्रभुता की परिभाषा देना है और इसके प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार बतलाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वतंत्रता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्वतंत्रता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अराजकतावाद को परिभाषित करते हुए इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अराजकतावाद है, यहाँ पे आपको
सबसे पहले अराजकतावाद की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संघात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संघात्मक शासन प्रणाली है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संघात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख लक्षण बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान की परिभाषा करते हुए उसके आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संविधान की परिभाषा देना है और आगे आपको संविधान के आधारभूत तत्वों पर प्रकाश डालना है। तो ये आपके टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।